गुरु ने कहा, हस्ते में युग ज्ञान को महत्वपूर्ण बताने का कारण एक ही है। केवल तभी जब किसी को कई युगों से किए गए शब्द की चेतना ठीक से स्मरण रहे तो जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों में हस्ते का सही ढंग से पालन संभव है। इसी प्रकार इस जीवन में भी प्रत्येक कार्य करते समय उसके पीछे उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आप स्थायी से अस्थायी तक रह सकते हैं। अन्यथा आप जो कहेंगे और करेंगे वह गलत होगा। अतः किसी भी बात का पालन ठीक से तभी हो सकता है जब किसी भी बात के पीछे सही बोध दृढ़ हो। मोक्षार्थी के बारे में यहाँ समझने वाली एक और बात है कि झूठ मत बोलो, कला में मत पढ़ो। तो हमें यह समझना होगा कि यहाँ कला का क्या मतलब है। शरीर को जन्म और मृत्यु के लिए ले जाना शरीर की कला है। मन को जन्म और मृत्यु के लिए बार बार ले जाना मन की कला है। उस प्रयोजन के लिए भेद के साथ और बिना भेद के चलना बुद्धि की कला है। कला वह सब है जो शुरू होती है और मन और शरीर को बार बार दोहराती है। इस प्रकार अस्थायी साधना का अर्थ है चीज़ों को करने का सही तरीका इस तरह बनाए रखना कि मोक्षार्थी शरीर को न दोहराए और मन को न दोहराए। जब हम अस्थायी को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं तो हमारा मतलब उन चीज़ों से बार बार जुड़ना नहीं है जो अलग अलग रूपों में आती है। यह शरीर में नहीं आना चाहिए, यह मन में नहीं आना चाहिए, या यदि आया है तो न आने के लिए आना होगा। इन बोध के साथ का कर्म मोक्षार्थी की अस्थायी बोध बनना चाहिए। तो इसे सारांशित करते हुए यह कहा जा सकता है कि जो लिया जाना चाहिए वह ले लो, जो दिया जाना चाहिए वह दे दो। वहीं कहो जो कहा जाना चाहिए, और जहाँ करने की आवश्यकता है वहाँ कार्य करो। इसके लिए जो कुछ कहा या किया जाता है उसे अस्थायी और अस्थायी साधना कहते हैं। ऐसा सोचने के मन के स्तर को अस्थायी बोध भी कहा जा सकता है। इसलिए जहाँ शरीर की ज़रूरत है वहाँ शरीर चाहिए, जहाँ मन की ज़रूरत है वहाँ मन चाहिए, और जहाँ बुद्धि की ज़रूरत है वहाँ बुद्धि चाहिए। क्यों? बोलना और कार्य करने के लिए, ताकि पुनरावृत्ति न हो। आगे की चर्चा में इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। गुरुभ्यो